हाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर दी उन्होंने। सभी पूर्व मंत्रियों ने कहा पीसीसी चीफ भी रहे कमलनाथ के नेतृत्व में लड़े उपचुनाव। तो बड़ी यहां पर एक पहल, एक बड़ा बयान पीसी शर्मा की तरफ से, जहां पर कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई है। सभी पूर्व मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहें, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जो आने वाला उपचुनाव है 24 से 25 सीटों का, वो अगर कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो उस पर फतेह कांग्रेस जरूर हासिल करेगी। ऐसा एक विश्वास जताया है, एक आस्था जता रहे हैं जो पीसी शर्मा हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, और इसके अलावा सारे जो पूर्व मंत्री हैं एक सुर में कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ भी कमलनाथ रहें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ इस्तीफा अपना दे चुके हैं। इस वक्त वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में जब नई सरकार बनेगी बीजेपी की, तो उसमें कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर जुड़ी हैं। पूजा, मंत्री पीसी शर्मा जो कमलनाथ के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहे, सरकार के संकट में हमेशा वो साथ रहे, और अब एक बड़ा बयान दिया पीसी शर्मा ने, कहा कि कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, और सारे मंत्री एक सुर में कह रहे हैं कि पीसीसी भी बने रहेंगे वो। जिस तरीके से ये बयान पेश किया गया है, यकीनन पीसी शर्मा का कहना है कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, उन सभी की तरफ से ये मांग है जिनको पीसी शर्मा मीडिया के सामने रख रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और उनके नेतृत्व में ही अब आने वाला जो उपचुनाव हो वो लड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान से वो इस बात की अपील करेंगे कि कमलनाथ को ही पीसीसी अध्यक्ष बना रहने दें, और आगे आने वाले समय में भी जो भी रणनीति तय की जाएगी वो कमलनाथ ही तय करते हुए नजर आए। तो उन्होंने साफ तौर पे कमलनाथ की बहुत तारीफ की, और साथ में उनका ये भी कहना था कि वो हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, उनका अनुभव भी अच्छा रहा है। इसलिए ये सारे ही विधायकों की और पूर्व मंत्रियों की मांग है कि कमलनाथ ही उनकी पार्टी को लीड करते हुए नजर आए, और आने वाले उपचुनाव में भी जिस तरीके से अहम भूमिका होती है एक लीडर की, वो भी कमलनाथ ही निभाएं। और इस तरीके का बयान आज पीसी शर्मा ने मीडिया को दिया है, और साफ तौर पर उनकी का कहना है कि आने वाले समय में इस बात को लेकर के वो हाईकमान से भी इस बात की अपील करेंगे कि कमलनाथ के जो पोजीशन है उस पर विचार विमर्श करें, और जितने भी पूर्व मंत्री और विधायकों की मांग है उस पर हाईकमान भी हामी भरता हुआ नजर आए, और कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है वो अगर पूरी हो जाए तो यहाँ पर एमपी की राजनीति और जो आने वाला उपचुनाव है उसमें पार्टी को भी फायदा पहुंचेगा। पूजा, अभी जो नई सरकार है वो अभी नहीं बनी है, ऐसे में कवायद तो चल रही है, हालांकि सरकार बनने का दावा बीजेपी जल्द पेश करेगी। ऐसी क्या जरूरी थी, क्या जल्दबाजी थी कि ये बयान कांग्रेस की तरफ से आए, और क्या कोई अड़चन हो सकती है? अभी से माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी आने वाले समय में अगर आने वाली सरकार भी अपने आप को गठित नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, और अभी सबसे पहले किसी भी राजनीति पार्टी का या फिर किसी का भी अगर ध्यान हो तो वो इस बात पर हो कि संक्रमण को कैसे रोका जाए। लेकिन प्रदेश के लिहाज से राजनीति भी जरूरी है, इसलिए जब भी आने वाली सरकार अपने आप को बनाए तो आगामी सरकार इस बात पर ध्यान दे कि किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है, जिसके लिए अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी तैयार है। और विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से हर पल हर बार सत्ताधारी सरकार को इस बात का एहसास कराना, उनकी जिम्मेदारियों का उन्हें पता लगाना, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए वो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही बने, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं, और साथ ही साथ अगर वो लीडरशिप में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत इससे फायदा पहुंचेगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि जिस तरीके से अब इस्तीफा सौंप चुकी है कमलनाथ सरकार और उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे। पूजा, ये जो पूरी कवायद है, जो पूरी एक्सरसाइज है, वो कहीं ना कहीं जो आने वाला उपचुनाव है 25 सीटों पर, मैं इसमें शरद कोल को भी जोड़ रहा हूं, हालांकि उनके इस्तीफे पर अभी भी मंथन चल रहा है। 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं पूजा। ऐसे में नजर कांग्रेस की उपचुनाव पर है, और कांग्रेस को लगता है कि अगर पीसीसी चीफ, हालांकि वो हैं अभी, रहें आगे भी,
उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और कांग्रेस एमपी कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी आपको याद होगा पूजा, जब कहा गया था कि 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे। क्या उसी की ये पूरी कवायद है कि जो उपचुनाव है उसमें नजर है और एक जीत के बाद, सारी सीटों पर जीत के बाद एक बार फिर से नई सरकार बनेगी? एक बड़ी उम्मीद भी है इनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अब पूरी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले उपचुनाव में उनकी क्या स्थिति रहती है, और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को लेकर के वो तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी है, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीति की है, कहीं ना कहीं उपचुनाव के जरिए ही उन्हें उस बात का आईना दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के अब तैयारियों में भी लग चुकी है, और इसी वजह से कमलनाथ की लीडरशिप जो अब तक 15 महीने की रही, उस पर उनके पूर्व मंत्रियों को पूरा विश्वास है और कहीं ना कहीं वो समर्थन देते हुए भी उन्हें नजर आते हैं। और इसी वजह से ये आने वाले समय में भी पीसीसी चीफ बने रहे कमलनाथ, इस बात की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मांग भी है कि अगर नेता प्रतिपक्ष किसी को बनाया जाए तो वो कमलनाथ ही रहे, क्योंकि अब तक की जो उनकी भूमिका रही, उनका लीडरशिप रहा, उनका मैनेजमेंट रहा, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अगर कमलनाथ को ये फिर से एक बार मौका देती है और इस तरीके की, जिस तरीके की पोजीशन की वो मांग कर रहे हैं, अगर पूर्व मंत्रियों की मांग को पूरा कर लेती है तो कांग्रेस पार्टी को भी इससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा। तो कुल मिलाकर कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ने की घोषणा, यहाँ पर एक बड़ा बयान पीसी शर्मा की तरफ से। आपको चलिए सुनवा देते हैं दरअसल पीसी शर्मा ने कहा क्या है। हमारी सभी विधायकों की, मंत्रियों की ये मांग है, हम हाईकमांड से भी इसको अपील करेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी जब नई सरकार बन जाए तो नेता प्रतिपक्ष हों कमलनाथ जी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी, और उनके नेतृत्व में 25 चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और निश्चित तौर पर हम पुनः सरकार बनाएंगे। ठीक। तो अब हाई